कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सिर्फ 2 लाइनों ने पिछले 1.5 साल में प्रियंका गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व की सारी प्लानिंग को डैमेज कर दिया। प्रियंका गांधी जिस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर मंदिरों की परिक्रमाएं कर रही थीं, उसी हिंदुत्व की सलमान खुर्शीद ने अपनी एक किताब में ऐसी परिभाषा बता दी जिससे कोई सहमत नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, क्या कोई यह मान सकता है कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व बोको हराम और ISIS जैसा है? सलमान खुर्शीद की इस परिभाषा को तो कांग्रेस भी नहीं पचा पा रही, लेकिन कांग्रेस इससे पल्ला भी नहीं झाड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और P चिदंबरम की मौजूदगी में इस किताब का विमोचन किया गया। क्या सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व वाली इस नई थ्योरी ने कांग्रेस के लिए यूपी में हिंदू वोटों का खेल खराब कर दिया है? आखिर क्या है किसका हिंदुत्व? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदुत्व बोको हराम और ISIS जैसा है? कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद की नजर में तो हिंदुत्व बोको हराम और ISIS जैसा ही है। बस थोड़ी देर रुकिए, सलमान खुर्शीद को समझाएंगे कि आखिर बोको हराम क्या है। लेकिन पहले सलमान खुर्शीद की यह किताब देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब के पेज नंबर 113 पर सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की नई व्याख्या की है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म जो साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व ने किनारे कर दिया है। सभी मानकों के मुताबिक इसका राजनीतिक रूप बिल्कुल वैसा है जैसा हाल के सालों में इस्लामी जिहादी ग्रुप ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। जब सलमान खुर्शीद से यह सवाल पूछा गया कि यह लिखने पर आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया, इसीलिए तो किताब लिखी है। तो क्या अपनी किताब को चर्चा में लाने के लिए और किताब बेचने के लिए सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को बदनाम कर दिया? आपके खिलाफ कंप्लेन तक कर दी गई है इस बार? अरे कंप्लेन कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। हिंदुत्व को बदनाम करने के अभियान में सलमान खुर्शीद के पार्टनर बने हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को यह समझाने की कोशिश की है कि विदेशियों और मुगलों के राज से भी हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। जब मुगलों की सत्ता रही तो देश का क्या नुकसान हुआ, भारत की संस्कृति को क्या क्या चोट पहुंची, ये भी दिग्विजय सिंह को समझाएंगे। लेकिन पहले हिंदुत्व के मसले पर लौटते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने हिंदुत्व को किस तरह से पेश किया है, और हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रचारक मोहन भागवत ने देश को हिंदुत्व की क्या व्याख्या समझाई है, पहले ये देखिए। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थों को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है, लेकिन संघ की भाषा में उस केवल पूजा खान पान तक मर्यादित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता। वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है। हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है।
और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है, हम हिंदू है यानी क्या है? यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान, समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। मोहन भागवत मानते हैं कि हिंदुत्व सबका है और सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर उसकी कोई भी जाति हो। लेकिन सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुत्व ना सिर्फ राजनीतिक है बल्कि आतंकवाद की तरह इस हद तक उग्र है कि वो बोको हराम और ISIS के जैसा है। तो क्या हिंदुत्व मुसलमानों के खिलाफ है? मोहन भागवत का हिंदुत्व मुसलमानों के लिए कैसा है? हमारे यहाँ हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गारदी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए, सेना के वीरों में सबके नाम है, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मिल है वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहाँ लेना है, तो मैं कहूंगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया तो वहाँ पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहाँ के स्कूलों को देने की एक योजना चली है। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे आदर्श वो है। हमारी पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते हम। मातृभूमि हम नहीं बदल सकते। जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। तो फिर क्या सलमान खुर्शीद को प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व से कोई दिक्कत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गए, उन्होंने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की। उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझाने वाले श्लोक पढ़े जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। The Rigveda says, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सहचित्तमेषाम् समानम मंत्रम अभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जोहोमि समानिव आकुतिः समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। इट मीन्स लेट अस मूव फॉरवर्ड टुगेदर स्पीकिंग इन वन वॉइस। सुप्रीम कोर्ट और संविधान के मानदंडों पर क्या हिंदुत्व की विचारधारा खरी उतरती है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस बोको हराम को समझ लेते हैं जिसको सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व के बराबर खड़ा किया है। बोको हराम ने नाइजीरिया को जहन्नुम बना दिया। यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक को बीच सड़क पर कोड़ों से पीटा जाता है। बोको हराम के आतंकवादी अत्याधुनिक राइफलें और मशीन गनें लेकर नाइजीरिया की सड़कों पर चलते हैं। नाइजीरिया के गांवों में घुसकर उनको अपने साथ लाने के लिए डराते धमकाते हैं। ये नाइजीरिया की ही तस्वीरें हैं। यहां लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है।
नाइजीरिया में बोको हराम स्कूल जाने वाली लड़कियों को किडनैप कर लेता है। नाइजीरिया के बोर्नो स्टेट में बोको हराम ने 276 स्कूल गर्ल्स को किडनैप कर लिया था। बोको हराम के बम धमाकों से पूरा अफ्रीका थर्राता है। बोको हराम सार्वजनिक रूप से लोगों के हाथ काट लेता है, लोगों की गर्दनें चौराहों पर काट डालता है, गोलियों से सरेआम लोगों को भून देता है। बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी बोको हराम की क्रूरता से बच नहीं सकते हैं। बोको हराम की क्रूरता की तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हर तस्वीर दिखाई भी नहीं जा सकती। बोको हराम की स्थापना साल 2002 में नाइजीरिया में हुई थी। मोहम्मद यूसुफ ने एक कट्टर इस्लामिक मूवमेंट के साथ इस आतंकी संगठन की नींव रखी थी। बोको हराम ने पहले करप्शन और अन्याय को खत्म करने की बात की और यह कहा कि उसका मूल लक्ष्य नाइजीरिया में शरीयत का कानून बनाना है। लेकिन साल 2009 आते आते बोको हराम ने 1 लाख लोगों का कत्ल कर दिया। अब तक नाइजीरिया में 3.5 लाख लोग बोको हराम के आतंक का शिकार हो चुके हैं और 23 लाख लोग बोको हराम की दहशत से पलायन कर चुके हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद को इस बोको हराम में हिंदुत्व की झलक नजर आती है। जनवरी 2015 तक बोको हराम ने बंदूक के दम पर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा जमा लिया था। बोको हराम लोकतंत्र के एकदम खिलाफ है, लेकिन आरएसएस अपने हिंदुत्व को लोकतंत्र और संविधान की कसौटियों पर एकदम खरा बताता है। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.एस. वर्मा की बेंच ने फैसला लिया था कि हिंदुत्व शब्द भारत के लोगों की जीवन शैली की तरफ इशारा करता है। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मोहन भागवत अपने भाषणों में हिंदुत्व में सर्वधर्म समभाव होने का दावा करते हैं। बोको हराम पूरी दुनिया को कट्टर मुसलमान बनाना चाहता है। लेकिन इसी साल विजयदशमी पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत की संस्कृति किसी भी पूजा पद्धति को बदलने पर भरोसा नहीं करती है, हर धर्म को सम्मान देती है। हिंदुत्व का अर्थ पूजा से संबंध जो है, तो पूजाएं अनेक हैं। देयर आर मेनी रिलीजन्स भारत में, और वो अपना अपना है। व्रत रखने वाले पुण्यवान है और नहीं रखने वाले पापी है, ऐसा तो हिंदू नहीं मानता। आप में से कुछ लोग हैं जो शाक्त नहीं है, वो गणपति जी की उपासना करते हैं, उन्होंने उपवास उस समय कर लिया, अब नहीं कर रहे, तो वो कोई विरोधी तो नहीं हो गए। हिंदुत्व का विचार यह है कि भाई अस्तित्व मूल में एक है और अलग दिखने से आदमी अलग नहीं होता। बाकी दुनिया कहती है एक होना है तो एक सा होना चाहिए। यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहाँ बिल्कुल अलग विचार है। हम कहते हैं विविध होना, अरे हमारा आनंद है, हमारा उत्सव है, हमारा अधिकार भी है, सृष्टि का श्रृंगार भी है। भगवान को लगा मैं एक हूं अनेक हूं, इसलिए तो सृष्टि उत्पन्न हुई। तो हम अनेक हो रहे हैं, आनंद की बात। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को इतिहास के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने यह बताया कि मुगलों के शासन से हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन इतिहास क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार विजेता वी.एस. नायपॉल ने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन। हिंदी में इसका अर्थ हुआ भारत एक घायल सभ्यता। सवाल यह है कि एक ब्रिटिश लेखक ने भारत की सभ्यता को घायल सभ्यता क्यों कहा? वी.एस. नायपॉल को यह लिखना पड़ा क्योंकि विदेशी आक्रमणों की वजह से भारत की संस्कृति को चोट पहुंची। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए एक मिसाइल बनाई जिसका नाम है बाबर। बाबर भारत के अंदर मुगल वंश का ही संस्थापक था। कभी पेशावर से ढाका तक फैले भारत का करीब 25% हिस्सा जिन्ना ने धर्म के आधार पर ही मांगा था। विदेशी शासन से भारत का नुकसान हुआ, यह ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह एक राजनेता हैं और शायद इतिहास के तथ्यों से ज्यादा उनका फोकस पॉलिटिकल टारगेट को हासिल करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।